कभी ये महसूस किया है कि मैं और बाकी दुनिया के बीच जो एक लकीर है वो असल में कितनी धुंधली है? आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। मिलकर ये पता लगाएंगे कि हमारा ये जो अलग होने का एहसास है, कहीं वो सिर्फ एक भ्रम तो नहीं है। चलिए इस अनोखी खोज में साथ चलते हैं। देखिए, यही वो सवाल है जो हमारे होने के एहसास को, हमारी पूरी पहचान को चुनौती देता है। क्या हम सब इस विशाल ब्रह्मांड में तैरते हुए अकेले टापू हैं, या फिर हम सब एक ही विशाल महासागर का हिस्सा हैं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हम क्वांटम फिजिक्स की हैरान कर देने वाली दुनिया में भी जाएंगे और हजारों साल पुराने ज्ञान को भी टटोलेंगे। हम सब इस एहसास को जानते हैं, मैं जो सोचता है, महसूस करता है, जो दुनिया का अनुभव करता है। पर ये मैं की भावना आई कहाँ से? असल में ये एक ऐसी सोच है जिसे हमें बचपन से सिखाया गया है, हमारे समाज ने, हमारे अनुभवों ने, जो हमें बाकी हर चीज से बिल्कुल अलग महसूस कराती है। और यही सीखी हुई सोच है जो हमें एक अदृश्य पिंजरे में बंद कर देती है, एक ऐसा पिंजरा जो हमें इस पूरे ब्रह्मांड की विशालता से अलग कर देता है। और इसी अलगाव की वजह से हम लगातार तुलना और फैसले करने के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं और दूसरा, मेरा और तुम्हारा। ये अलगाव वाली सोच हमारी दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है, अच्छा और बुरा, खुशी और गम। ये हमें एक ऐसे पेंडुलम पर बिठा देती है जो लगातार एक किनारे से दूसरे किनारे तक झूलता रहता है। हम हमेशा खुशी को पकड़ने और दुख से बचने की कोशिश में लगे रहते हैं, और यही अंतहीन दौड़ हमारे अंदर के संघर्ष और तकलीफ की असली जड़ है। तो चलिए अब अपनी व्यक्तिगत भावनाओं से थोड़ा हटकर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं। देखते हैं कि साइंस, खासतौर पर क्वांटम फिजिक्स, हमारे इस अलग होने के आइडिया के बारे में क्या कहता है। यकीन मानिए, ये जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान हमारे सबसे गहरे विश्वासों को कैसे चुनौती दे रहा है। साल था 1982। एक फिजिसिस्ट थे, एलन एस्पेक्ट। उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने हमारी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ये दिखाया कि दो छोटे से छोटे कण, भले ही वो ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में हों, एक दूसरे से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। जरा सोचिए, ये हमारी रोजमर्रा की समझ से कितना परे है। इस रहस्यमयी घटना को एक नाम दिया गया, क्वांटम एंटेंगलमेंट। कल्पना कीजिए, एक कण पर कोई भी बदलाव किया जाता है और उसका असर उसके साथी कण पर उसी पल दिखाई देता है, भले ही वो खरबों मील दूर क्यों ना हो। ये तो मतलब जानकारी रोशनी की रफ्तार से भी तेज सफर कर रही है, जो आइंस्टाइन के नियमों को भी चुनौती देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये नामुमकिन सा दिखने वाला कनेक्शन काम कैसे करता है। महान फिजिसिस्ट डेविड बोहम ने इसका एक जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उन कणों को आपस में बात करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो असल में कभी अलग थे ही नहीं। उनका अलग होना सिर्फ हमारे देखने का एक भ्रम है। एक गहरे स्तर पर वो हमेशा से एक ही हैं। ये एक ऐसा विचार है जो हमारी हकीकत की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देता है। और कमाल की बात देखिए, जो बात आज का मॉडर्न साइंस कह रहा है, ठीक वैसी ही बात हजारों सालों से हमारा प्राचीन ज्ञान भी कहता आया है। चलिए देखते हैं कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान हमें ब्रह्म के बारे में बताता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए कि ये इस पूरे ब्रह्मांड का सोर्स कोड है, एक अनंत चेतना, एक अनंत ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। ये सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं है, बल्कि ये वो धागा है जिससे इस अस्तित्व का पूरा ताना बाना बुना गया है। श्री निसर्गदत्त महाराज की ये बात इस गहरे सच को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम देख रहे हैं, बल्कि ये ब्रह्मांड हमारा ही शरीर है। हर तारे की रोशनी, हर ग्रह की चाल, हर एटम का कंपन, ये सब मिलकर हमारे होने को संभव बना रहे हैं। हम ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, हम खुद ब्रह्मांड। तो अब हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों के विचारों को एक साथ लाते हैं। दोनों ही एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि हर चीज, चाहे वो एक इंसान हो या एक तारा, एक ही साझे पदार्थ से बनी है। पता है, जो एटम हमारे शरीर को बनाते हैं वो अरबों साल पहले किसी तारे के दिल में बने थे, और वैसे ही एटम आज दूर किसी गैलेक्सी में चमक रहे हैं। कुछ भी नया नहीं बनता, नहीं कुछ खत्म होता है, सब कुछ बस अपना रूप बदलता है। जैसे एक फूल मिट्टी में मिल जाता है और फिर उसी मिट्टी से एक नया पौधा उगता है,
ये जीवन और ब्रह्मांड का एक शाश्वत नृत्य है। इस विचार को जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये मुमकिन है कि आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें वही कण मौजूद हों जो हजारों साल पहले किसी महान इंसान ने अपनी सांस के साथ बाहर छोड़े थे। इसका मतलब हम सब सच में एक ही सांस, एक ही जीवन को साझा कर रहे हैं। तो हम इस अद्भुत नतीजे पर पहुंचते हैं। मैं और ब्रह्मांड के बीच की जो दीवार है वो एक भ्रम है। हम एक ही ब्रह्मांडीय पदार्थ से बने हैं और एक ही यूनिवर्सल चेतना हमें चला रही है। ये कहना कि मैं ब्रह्मांड के अंदर हूँ, बात अधूरी है। सच तो ये है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। अच्छा, अगर ये सब सच है तो फिर मैं कौन हूँ? ये सवाल हमें स्व की एक बिल्कुल नई और गहरी समझ की ओर ले जाता है। एक ऐसी समझ जो इस शरीर की सीमाओं से कहीं आगे है। हमें अपने इस शरीर और हमारे असली स्व के बीच का फर्क समझना होगा। हमारा शरीर ये तो तत्वों से बना है, ये पैदा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन इन सारे बदलावों के पीछे एक साक्षी है, एक शांत मौजूदगी जो सब कुछ देख रही है लेकिन कभी बदलती नहीं। वही हमारा सच्चा स्व है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्व जो मेरे अंदर है वही स्व सब में है। एक पेड़ में, एक पहाड़ में, एक तारे में। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग बर्तनों में रखा पानी अलग अलग दिखता है, पर है तो एक ही चीज। हम सब अलग अलग रूपों में एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। कोई मेरा स्व और तुम्हारा स्व नहीं है, सिर्फ एक ही सार्वभौमिक स्व है। और अंत में हम इस परम सत्य पर पहुंचते हैं, मेरा अस्तित्व ही परम अस्तित्व है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक अनुभव है। और ये हमें खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है, क्या हम सागर की सतह पर उठने वाली एक छोटी पल भर की लहर है, या फिर हम खुद वो विशाल, असीम और हमेशा रहने वाला महासागर है? इस सवाल का जवाब शायद हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है।